तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इस क्राइम तक की कहानी के सीरीज में बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको सुनाई जो भूत प्रेत, खंडर हवेली, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इससे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ थी। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए और बहुत ज़माने से एक कहानी की फरमाइश हो रही है, एक ऐसी गुड़िया की जिसके बारे में है कि उसके अंदर भूत है। और ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई झूठी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डॉल जिसके बारे में है कि उसके अंदर कोई आत्मा है। ये डॉल आज भी एक म्यूज़ियम में और अमेरिका के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है और बाकायदा जिस ग्लास के केस में इस डॉल को बंद करके रखा गया है, कहते हैं बाकायदा मंत्रोच्चार मंत्र पढ़े गए और उसके बाद उस गुड़िया को उसमें बंद किया गया। और उस म्यूज़ियम में जहाँ पे ये गुड़िया रखी है, उस शोकेस के आगे बाकायदा चेतावनी लिखी है कि इसके करीब ना जाएं, इसे बक्से से बाहर ना निकालें, वरना नुकसान हो सकता है। इस गुड़िया पे कुछ फिल्में भी बनी हैं, आपने देखी होंगी, आगे बताऊंगा। लेकिन क्या वाकई किसी डॉल के अंदर भूत मौजूद हो सकता है, आत्मा हो सकती है? इसको लेकर एक लंबी बहस हुई, इसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जिससे अमेरिका के, उन्होंने भी इस पे काम किया और बाद में वही इस गुड़िया को ले जाकर उन्होंने म्यूजियम में भी रखा है। तो एनाबेल डॉल नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है एनाबेल डॉल, जिसमें ये कहा जाता है कि एक भूतिया गुड़िया है, मतलब इसके अंदर एक भूत है। ये पूरी कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि एक गुड़िया के अंदर भूत होने की बात कही गई? तो कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि अमेरिका में एक बच्चों की किताब को लिखने वाले राइटर थे, लेखक, और उन्होंने ही सबसे पहले जॉनी ग्रेल एक लेखक थे। जॉनी बच्चों के ऊपर एक सीरीज लिख रहे थे और जो उन्होंने लिखा था रेजरी अन, ये उनकी किताब का नाम था। जॉनी की एक बेटी थी मार्शला, और कहानी वहीं से शुरू होती है। जब मार्शला पैदा हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो जॉनी के घर के बैकयार्ड में, घर के पीछे के हिस्से में एक दिन अचानक उन्हें एक डॉल पड़ी हुई थी। जॉनी ने चारों तरफ पड़ोसियों और इधर उधर से पूछा कि ये किसी की गुड़िया है, यहाँ घर में आ गई है, बट किसी ने भी नहीं कहा कि ये उनकी गुड़िया है। तो एक रहस्यमयी तरीके से जॉनी के घर में ये गुड़िया पाई गई, घर के पिछवाड़े में। और उसके बाद जब ये हो गया कि कोई इसका मालिक नहीं है, तो जॉनी उस गुड़िया को उठा कर ले आया घर में, छोटी बेटी थी मार्शला, और उसे दे दिया। इत्तेफाक से मार्शला को उस गुड़िया से बेहद प्यार हो गया और वो दिन रात उसके साथ खेलती, यहाँ तक कि सोती तो अपने साथ लेकर। उस गुड़िया से इस कदर लगाव था कि कई बार जॉनी को ये अजीब सा भी लगा कि आखिर एक गुड़िया के साथ उसकी छोटी सी बेटी का इतनी मोहब्बत क्यों, इतना लगाव क्यों। लेकिन खैर, बच्ची खुश थी, जॉनी ने भी छोड़ दिया। थोड़ा वक्त बीता और अफसोस की बात यह है कि जब मार्शला की उम्र 13 साल थी, तभी उसे एक बीमारी हो गई और उस वक्त उस बीमारी की उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन वो उल्टा असर कर गया और मार्शला की मौत हो गई, सिर्फ 13 साल की। इस मौत से पहले एक और अजीब घटना हुई। वो घटना ये हुई कि जो डॉल अचानक घर के पीछे मिली थी जॉनी को और जिससे मार्शला लगातार खेल रही थी, मार्शला के जीते जी वो डॉल एक दिन अचानक उसी घर से गायब हुई। जॉनी ने पूरा ढूंढा, मार्शला ने भी ढूंढा, बहुत रोई भी, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वो डॉल कहीं मिली नहीं। उसके बाद मार्शला की भी मौत हो गई। मार्शला की मौत के बाद और उस डॉल की कहानी को लेकर जो सारी चीज़ें थी, तब जॉनी ग्रेल ने एक किताब लिखी और उस किताब के कवर फोटो जो थी वो उसी एनाबेल डॉल की थी। और तब उन्होंने वो बुक लॉन्च और इस डॉल के बारे में बताया। जब डॉल के बारे में यह किस्सा पता चला तो लोग बड़े अचंभित हुए कि एक ऐसी गुड़िया थी जो रहस्यमय तरीके से घर में आई, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, और उस डॉल में पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ थी जिसकी वजह से मार्शला लगातार उसका लगाव बढ़ रहा था। तो उन्होंने जो अपनी सीरीज लिखी उसमें बाकायदा इस गुड़िया की तस्वीर लगाई और पहली बार ये जो गुड़िया थी ये एक मशहूर हुई किताब के जरिए, बात आई गई हो गई। कई साल बीत जाते हैं, अब दौर आता है 1970 का। 1970 में एक एंटिक शॉप थी, उस शॉप में एक लेडी जाती है और वहाँ से वो एक डॉल खरीदती है।
उन्हें वो डॉल बड़ा अजीब लगा क्योंकि उस एंटीक शॉप में बहुत सारी गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन वो गुड़िया थोड़ी अलग थी। उस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डोना, और डोना जो है वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। हॉबी स्टोर ये एंटीक शॉप का नाम था, जहाँ से 1970 में डोना की माँ ने ये डॉल खरीदी। और डॉल इसलिए खरीदी क्योंकि डोना का बर्थडे आने वाला था और वो गुड़िया उन्हें बड़ी अजीब अच्छी भी लगी, तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को ये गिफ्ट कर देते हैं। तो वो गुड़िया एक एंटीक शॉप से खरीद कर डोना को उसकी माँ गिफ्ट दे देती है। डोना गुड़िया पाकर बहुत खुश होती है, अपने हॉस्टल में उस गुड़िया को रखती क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ 2 और दोस्त थे। गुड़िया को लाने के बाद शुरू के कुछ दिन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बाद में डोना को लगता है कि गुड़िया में कुछ अजीब सी चीज़ है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे गुड़िया चल रही है, उसे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया बोल रही है, देख रही है, अपनी जगह से मूव कर रही है। फिर उसे लगा कि उसका वहम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कई बार जब वो कॉलेज जाती हॉस्टल से, गुड़िया को कमरे में जिस जगह पर रख के जाती और जब वो लौट कर आती तो देखती गुड़िया अपनी जगह से कहीं और है। अगर वो टेबल पर रखती तो लौट कर देखती तो वो कुर्सी पर रखती तो देखती कि बेड पर है, बेड पर रखती तो देखती कि ज़मीन पर। ये बात उसे बड़ी अजीब लगी, उसने अपने दोस्तों से बताया। उन्हीं दोस्तों में एक उसकी दोस्त थी लू, जिसका नाम था। उसे पता नहीं क्यों उस डॉल का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता था शुरू से, और वो उसको बड़ा देख के डरती थी। उसने डोना से कहा कि इस गुड़िया में कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ है, तुम इसे फेंक दो या फिर किसी और को दे दो, यहाँ से हटा दो। पर डोना नहीं मानी। डोना को पता नहीं क्यों वो तमाम उसकी अजीब हरकतों के बावजूद वो गुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए वो उसको अपने साथ रखती है। लेकिन अभी तक सिर्फ ये था कि गुड़िया की मूवमेंट है वो अपनी जगह से हट जाती है। अब एक गुड़िया जो बेजान है वो कैसे चल सकती है, कैसे उठ सकती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। कई बार लगा कि ये वहम भी हो सकता है, लेकिन हैरानी तब बढ़ी जब इन चीज़ों को देखने के बाद डोना के दिल और दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये गुड़िया कहीं ना कहीं से मूवमेंट है इसके अंदर, ये मूव करती है। उसने इस बात को पुख्ता करने के लिए एक बार एक दिन गुड़िया को एक ऐसी जगह रखी कि बिल्कुल उसे याद है कि मैं लौट कर आऊँगी और ये अगर यहाँ नहीं मिली तो फिर देखते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात कि जब वो लौट कर आती है तो गुड़िया जिस दरवाजे में ताला लगा कर गई थी डोना, वो दरवाजे के बाहर। अब ये हैरान करने वाली बात थी कि एक गुड़िया जो घर के अंदर दरवाजे में ताला लगा हुआ उसके अंदर, और स्पेशली डोना उसको चेक कर रही है कि इसका मूवमेंट कहीं इधर से उधर होता है कि, और वो बाकायदा दरवाजे के बाहर। अब उस कमरे से बाहर कैसे आई, अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन डोना फिर भी जो है उस गुड़िया से उसका जो लगाव था वो कम नहीं हुआ। इसके बाद जैसे करीब महीना भर बीता, उसका एक और अजीब चीज़। डोना एक दिन कमरे में लौटी तो उसने देखा कि चमड़े के पन्नों पे कुछ चीज़ें लिखी हुई, और ये उस पर बाकायदा लिखा हुआ था हेल्प मी। एक तो उसके रूम में और उस जहाँ पे वो रहती थी हॉस्टल कॉलेज में चमड़े का पन्ना कोई यूज़ करता ही नहीं था, तो कमरे में चमड़े का पन्ना कैसे आ गया, वो हैरान। और वो कि हेल्प मी, उस पर भी हैरानी। और जो लिखावट थी वो ऐसा था कि किसी छोटी सी बच्ची की लिखावट है, आड़ी सी जो हैंडराइटिंग होती है आमतौर पर छोटी बच्चियों। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद भी कई दिन तक उसे चमड़े के पन्ने पर यही चीज़ें लिखी हुई मिली, हेल्प। डोना को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब डोना थोड़ा सा डरना शुरू हुआ। लेकिन अभी वो पूरी तरह से कुछ तय कर पाती। एक और अजीब वाक़या हुआ। एक दिन जब वो कमरे में लौटी तो देखती है कि उस डॉल के सीने और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। पहले उसे लगा कि शायद कोई कलर या वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वाकई खून के धब्बे थे, क्योंकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी और वो इन चीज़ों को जानती थी। तब उस कमरे में कोई नहीं और बाकी कहीं पे भी कोई खून का निशान नहीं, लेकिन उस डॉल के पीठ और सीने पर खून की बूंदें और उनके निशान। अब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर डोना के दिमाग में घर कर रही थी कि इस डॉल के अंदर कोई ना कोई बुरी आत्मा है, वरना उसका अपनी जगह से हटना, घर से बाहर कमरे से बाहर आ जाना, चमड़े के पन्नों पे बच्चों की लिखावट में खत मिलना, इन सारी चीज़ों। और वो अपनी दोस्त को बताते, और उसमें से जो लू थी वो पहले से ही परेशान थी उस गुड़िया को लेकर। वो कहती थी इसे बाहर फेंक दो, इसमें आत्मा है, बुरी आत्मा है। लेकिन डोना मानी नहीं। एक दिन क्या हुआ, अचानक जब डोना आई, और डोना की जो दोस्त लू थी वो उस गुड़िया की हमेशा बुराई करती थी। डोना के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई। लू बाहर थी
उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत है, गुड़िया को लेके वैसे ही डरी हुई। वो भाग कर कमरे में गई, लेकिन जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि डोना तो है नहीं, उस कमरे में डॉल मौजूद है। वो गुड़िया की तरफ देखती है। थोड़ी देर के बाद अब लू की चीख की आवाज़ बाहर आती है। बाहर आती है, उसी वक्त डोना अपनी दूसरी दोस्त के साथ उस तरफ बढ़ रही थी। वो भाग कर आती है। लू जख्मी हालत में उसके कमरे में पड़ी हुई। उसके जिस्म पे 7 चोट के अलग अलग निशान थे और उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। लू बदहवास बेहोश हो जाती है। उसे फिर उठाकर वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन के अंदर अंदर लू के वो सारे जख्म भी भर जाते हैं और लू ठीक हो जाती है। लेकिन उसके दिमाग पे इस हमले का असर बहुत गहरा हो जाता है और वो बताती है डोना को कि उसके ऊपर हमला ऐसी गुड़िया ने किया था। अब जब चूंकि पहली बार एक हमला भी हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो डोना घबरा जाती है। इसके बाद डोना वहीं पे एक करीब में फादर थे, उनसे बात करती है कि ऐसी ऐसी चीज़ है और एक गुड़िया है और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इसके अंदर आत्मा है। तो वो एक बिशप के पास जाती है। बिशप जो है वो गुड़िया को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये एक शापित गुड़िया है, इसके अंदर बुरी आत्मा, बुरी रूह है। तो फिर वो अपने सीनियर फादर के पास उसे भेज देते हैं। फिर सीनियर एक फादर है, उस किताब में उनका नाम कुक था, वो देखते हैं और उसके बाद तब वो तय करते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का केस बनता है। वो देखकर बताएंगे कि इस गुड़िया में है क्या। और उस वक्त अमेरिका में एक जोड़ी थी, हस्बैंड वाइफ की, जो बहुत ही मशहूर थी पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के मामले में, जिनका नाम था एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, ये हस्बैंड वाइफ। तो बिशप के ज़रिए ये बात अब एडवर्ड और लॉरेन के पास गई कि एक ऐसी गुड़िया है जिसके अंदर भूत है, जो हरकत करती है, जो हमला करती है, जो अपने आप चलती है, अपनी जगह बदलती है। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये दोनों पति पत्नी जो पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट्स थे, ये वहाँ पहुँचते हैं। एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन, उनकी जो वाइफ थी। इसके बाद आने के बाद वो डोना, लू और उसकी जो तीसरी दोस्त है उससे बात करते हैं। बात करने के बाद वो कहते हैं कि वो इस गुड़िया की बिहेवियर पे कुछ वक्त नज़र रखते हैं। फिर वो वहीं रुकते हैं। 1 हफ्ते तक वो गुड़िया को पूरी तरह से उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसकी हरकतों पर नज़र रखते हैं। और 1 हफ्ते की अपनी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये वॉरेन दंपत्ति ये बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है और यह आत्मा शैतानी है। इससे बड़ी बात वो बताते हैं जब 1 हफ्ते के अध्ययन के बाद कि असल में ये गुड़िया यहाँ जो आई है, इसे एक इंसानी जिस्म चाहिए, एक इंसानी शरीर, और डोना जो है उसको ये गुड़िया पसंद करती है। तो ये कभी भी डोना के शरीर में दाखिल हो सकती है। कई फिल्मों में आपने ऐसा देखा हो। लेकिन अब चूंकि एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरेन वॉरेन 1 हफ्ते की स्टडी के बाद ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि खतरा है, क्योंकि अब कभी भी ये डॉल जो है ये डोना के जिस्म में दाखिल हो सकती है। और ये डॉल आई ही इसलिए है क्योंकि उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था। डोना को वो आगाह करते हैं, तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, फादर तक ये सारी बात पहुंचती है। और इसके बाद फिर ये तय करते हैं लॉरेन और ये दोनों कि इस डॉल को वो अपने साथ ले जाए और साथ ले जाने के बाद इसके ऊपर और रिसर्च करेंगे। इसके बाद दोनों वॉरेन दंपत्ति इस डॉल को उठाते हैं और अपनी गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठकर अब ये निकलते हैं वहाँ से। लेकिन थोड़ी ही आगे जाते हैं तो अचानक उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है, ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है, क्लच भी काम नहीं कर रहा है। और वो गाड़ी में मतलब एक साथ तमाम खराबी, और गाड़ी न दाएँ मुड़ रही है न बाएँ मुड़ रही है और फिर जाकर टकरा जाती है। वॉरेन दंपत्ति को समझ में आ जाता है कि ये सारा खेल ये डॉल का है और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर शक्ति और ताकत बहुत है। किसी तरीके से वो फिर कुछ मंत्रोच्चार और बाकी चीज़ें करते हैं जो उनका अपना जो था, एक पैरानॉर्मल सोसाइटी एक्सपर्ट वाले जो भी मंत्र नहीं कुछ और चीज़ें, फिर वो उसको कंट्रोल में करते हैं और कंट्रोल में करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये अपने ऑफिस पहुँचते हैं और फिर उस डॉल को ऑफिस में ही रख देते हैं। 1 दिन के बाद, उस दिन तक तो फिर गुड़िया शांत थी, 1 दिन के बाद फिर गुड़िया हरकत करनी शुरू कर देती है और वो घर में रखते हैं, ऑफिस में वो कभी सीढ़ियों पे मिलती है, कभी बेडरूम में मिलती है, कभी किसी और जगह मिलती है। तो उनको लग जाता है कि इस गुड़िया में पूरी हरकत है और इसके अंदर आत्मा है। काफ़ी अध्ययन करने के बाद फिर उन्हें लगता है कि इस गुड़िया को यूं खुला रखना खतरे से खाली नहीं है।
क्योंकि किसी इंसानी जिस्म की तलाश है, उसमें दाखिल होना है, और ये भी डर था कहीं ये वापस डोना तक ना पहुंच जाए, क्योंकि दो चीज़ें थी। जब जॉनी को इस अपने घर के पिछले हिस्से में ये गुड़िया मिली थी, उसके बाद ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके बाद एक एंटिक शोरूम में ये गुड़िया पहुंची, तो वहाँ कैसे पहुंची किसी को नहीं मालूम। और उसी एंटिक शोरूम में डोना की माँ का जाना और इस गुड़िया को अपनी बेटी के लिए खरीद कर लाना। और उसमें एक और भी चीज़ थी कि क्योंकि नर्सिंग का कोर्स कर रही थी डोना, तो उससे पहले के बर्थडे में कभी डोना की माँ ने उसे गुड़िया टाइप की चीज़ गिफ्ट नहीं की, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। लेकिन उस बार पता नहीं क्या हुआ, उस गुड़िया को देख करके डोना के माँ ने उसे गिफ्ट किया था। ये सारे तार डोना से जुड़ रहे थे। तो वॉरेन दंपत्ति को ये लगा कि ये कहीं फिर से वापस डोना के पास न चला जाए, तो इसीलिए फिर उन्होंने बाकायदा, कहते हैं कि पवित्र जल छिड़क कर और बाकी जो फादर थे और उन सबसे मिलकर, और जो भी मंत्रोच्चार और ये सारी चीज़ें थी, जैसे हमारे देश में होता है भूत प्रेत, इन सबको वश में करने के अलग अलग जो तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को आजमाने के बाद इसे एक शीशे के बक्से में इस डॉल को बंद किया गया। और शीशे के बक्से में डॉल को बंद करने के बाद इसे इन्हीं वॉरेन दंपत्ति का एक अपना म्यूज़ियम है, ओकलट म्यूज़ियम, अमेरिका। तो उस डॉल को शीशे के बक्से में बंद कर ओकलट म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये डॉल आज भी उस म्यूज़ियम में, और इस म्यूज़ियम में जहाँ पे ये डॉल है उसके आगे चेतावनी लिखी हुई है कि कोई इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ना करे और इसके ज़्यादा करीब ना जाए, क्योंकि इसकी शक्ति अब भी इसमें है और ये बाहर आ सकती है। लेकिन कहते हैं कि इस डॉल के म्यूज़ियम में जाने के बाद भी एक शख्स की इसने जान ली। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड म्यूज़ियम में पहुँचते हैं, और चूँकि जॉनी ने बुक लिखी थी उसको लेकर भी एनाबेल डॉल काफ़ी चर्चित थी, तो जब म्यूज़ियम में पहुंचते हैं वॉरेन के, तो ये डॉल वहाँ देखी दोनों, तो वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उस गुड़िया को देख रहे हैं, और बॉयफ्रेंड उस डॉल की मजाक उड़ाता है, कहता तुम्हारे अंदर शक्ति है तो दिखाओ, और इस तरह की चीज़ें, और तुम किसी को क्या नुकसान पहुँचा सकते हो। ये सारी बातें होंगी। उसके बाद दोनों बाहर म्यूज़ियम से निकले, बाइक पर बैठे और बाइक से अपने घर जाने लगे। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। लड़के की मौत मौके पर हो गई। लड़की करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसके बाद वो ठीक है। बाद में इस एक्सीडेंट की चर्चे और इस डॉल से जोड़कर देखा गया, तो वॉरेन दंपत्ति ने उन दोनों से, उस लड़की से बात की जो बच गई थी हादसे में। तब उससे पूछा कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि म्यूज़ियम में डॉल के सामने वो लगातार डॉल का मजाक उड़ा रहा था, और तब उन्होंने कहा था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, और ये उसी डॉल की ताकत थी जिसकी वजह से शायद ये एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई। तो एनाबेल डॉल, मतलब क्या कहें, यकीन करने को तो मन नहीं करता कि एक गुड़िया जिसके अंदर आत्मा, एक गुड़िया जिसको आप भूतिया गुड़िया कहते हैं कि उसके अंदर भूत है, इंसानी जिस्म की तलाश है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दंपत्ति, कई फादर, कई विटनेस, डोना, उसके दोस्त, इन सब ने आँखों से ये सारी चीज़ें देखी। और सबसे बड़ा सबूत ये कि आज भी ये डॉल एक म्यूज़ियम में उसी तरीके से सुरक्षित है। और कहते हैं कि जब तक ये बॉक्स के अंदर है तब तक ठीक है, अगर ये बाहर आई तो फिर से इसकी हरकत और इसकी जो शैतानी ताकत है वो वापस आ जाएगी और ये शुरू हो जाएगी। तो ये थी कहानी एनाबेल डॉल की। इस बारे में और भी अगर आपको कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वक्त से इस कहानी के बारे में फरमाइश की थी। बीच में मैं बड़ा कंफ्यूज भी था, सुनाऊँ ना सुनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि चले सुनानी चाहिए, कुछ रिसर्च करके भी। तो ये थी कहानी, और एक फिल्म भी थी उस पर, द कंज्यूरिंग, जो कहते हैं हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ डरावना दिखा दिया गया, जितना कि इस रियल स्टोरी में नहीं है। लेकिन द कंज्यूरिंग फिल्म आई थी जो कहते हैं किसी एनाबेल डॉल के ऊपर आधारित थी, और भी कुछ फिल्में आई थी इसमें। अपने यहाँ भी शायद एक फिल्म थी, एक गुड़िया को थोड़ा सा दिखाया था, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, शायद उर्मिला मातोंडकर उस फिल्म में थी। लेकिन इस कहानी से वो फिल्म कितनी प्रेरित थी कह नहीं सकता। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।